हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग करने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर सेकंड, विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले तो मैं आपको चैप्टर का नाम बता देती हूँ कि चैप्टर का एक्चुअल में नाम क्या है, उसका मतलब क्या है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ना वीडियो बनाया था हमारे 9th क्लास के टॉपिक पे, वहाँ पे भी इक्वेशंस के बारे में बात थी, वेरिएबल वगैरह के बारे में बात थी। बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे कि भाई ये होता ही क्या है, आपका इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है। कई ऐसे भी बच्चे हैं 9th क्लास में जो पास तो होकर के, जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के बारे में भी कई हद तक जानते हैं। मैं सब बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सारे बच्चों की अगर बात करें तो सब में से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो एक्चुअल में जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया था और अब वो नेक्स्ट क्लास में आ गए, तो अब उनको बर्डन फील हो रहा है। तो वो बर्डन खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे हमारी ये वीडियोस भी होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट उनका बेस तो क्लियर हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपने प्रिपरेशन नहीं की थी क्लास में, ठीक है, एक्सरसाइजेस मत करिए, लेकिन आप इस वीडियो को सुन करके या फिर थोड़े बहुत नोट्स अपने नोट्स प्रिपेयर करके आप इन सब चीजों को अगर क्लियर रखेंगे तो आपकी 9th क्लास आपके लिए इजी हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी और मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहली बात तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब एक्सप्रेशंस का नाम सुन करके ये मत सोच लीजिएगा कि आपके फेस के एक्सप्रेशन के बारे में बात हो रही है कि आप फेस के एक्सप्रेशंस को कैसे देते हैं। यहाँ पे बात हो रही है आपके मैथ्स के एक्सप्रेशंस के बारे में। अगर मैं लिख दूँ 7x, पता नहीं क्यों ये मेरा कुछ ज़्यादा पसंद है नंबर, इसलिए मैं बार बार यूज़ कर लेती हूँ। और 7x जब आपने लिखा है तो ये आपका एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन मीन्स इसमें आप कहीं पर भी देखेंगे कि आपके पास में इक्वेशन, मैं इसको बोल रही हूँ, सिर्फ एक्सप्रेशन बोल रही हूँ। इक्वेशन हम किसे कहेंगे? इक्वेशन के लिए मानिए मैंने लिखा 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैं इसकी इक्वेशन कह रही हूँ। इक्वेशन कहने का मतलब क्या था? इक्वेशन का मतलब ये है जहाँ पे आपका इक्वल्स टू का साइन यूज हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। और जहाँ पर आपके पास में कोई भी साइन नहीं था उसे आप कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इनके अंदर ही हम लोग बात करें तो कल बच्चों को जब मैं बता रही थी वेरिएबल, वो भी मुझे बहुत बार बताना पड़ रहा था, पर ठीक है, फिर भी हमें मुझे लगता है कि उनका बेस क्लियर ही होना चाहिए, इसीलिए मैं ये सब बता दूं। ठीक है, आप लोग भी अपना बेस क्लियर कर लिए। अगर नहीं है, अगर है तो आप जाइए अपना 9th क्लास का बेस चेक कीजिए। वेरिएबल्स का मतलब होता है आपके जितने भी अल्फाबेट हैं जो आपके मैथ्स में यूज हो रहे हैं, A B C D। अब ऐसा मत कह लेना कि मैम ने कैपिटल में लिखा है तो इसलिए हम लोग भी कैपिटल में यूज करेंगे। आपके स्मॉल लेटर भी जो मैथ्स में यूज हो रहे होते हैं वो भी आपके यूज हो रहे होंगे यहाँ पे, लाइक एक्स वाई जेड जो भी चीजें हैं आपकी सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे कि इसमें पावर्स क्या है या फिर डिग्री क्या है, फिर लीनियर का मतलब क्या है। ठीक है, 3 सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहली बात तो ये है कि मैं इसमें भी बता दूं आप लोगों को, लीनियर आपके चैप्टर के नाम में ये लीनियर इक्वेशन मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि इक्वेशन क्या होता है। इन वन का मतलब होता है एक, और वेरिएबल का मतलब होता है आपके अल्फाबेट, जो अभी मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किया। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। जिस भी इक्वेशन में आपकी पावर जो है 1 है, पावर कहें या फिर आप कहें डिग्री है, वो अगर सिंपल 1 है तो वो क्या है? आपकी लीनियर इक्वेशंस है। अब मानिए अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दूं, ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कि पावर क्या है, जो आपका वेरिएबल है, 1 वेरिएबल यूज करना है, वो आपको पहले से पता है वेरिएबल है। इसके अंदर आपकी पावर क्या है? इसके अंदर आपकी पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। इट मीन्स कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है इसके अंदर। और इसके अंदर आप मानेंगे लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट जो पावर होती है वो आपकी सिर्फ 1 होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारे को क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, तो मैं क्वेश्चंस के बारे में आपको बता देती हूँ वो कैसे मिलने वाले हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए आपने यहाँ पे 3x किया, ठीक है, इक्वल्स टू 2y कर दिया, तो क्या आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं ये आपका
इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन जो है वो वन वेरिएबल में है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये आपके वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि देखिए वेरिएबल आपने कितने यूज कर लिए, यहाँ पे 2 यूज कर लिए, तो आपका वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। लाइक आपकी बुक में जो क्वेश्चन भी आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। लाइक मैंने यहाँ पे किया 3x + 6 = यहाँ पे मैंने किया x - 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल, भले ही आपकी इक्वेशन जितनी भी बड़ी, लेकिन वेरिएबल जो है आपके सेम यूज हुए हैं। और इसी के बेस पे मैं अब आपको बताऊंगी कि आपके जो है आपकी इक्वेशंस जो है वो कैसे सॉल्व करी जाती है। तो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक एग्जांपल मैं आपका लिख देती हूँ। एग्जांपल के लिए मानिए हमने ले लिया यहाँ पे, एग्जांपल के लिए हम लोग रैंडमली कुछ उठा लेते हैं। लाइक ये आपने एग्जांपल लिया है, इसमें एग्जांपल में आप देखेंगे कि यहाँ पे कि जब हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन को जब हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे x है और ये तो आपको पता ही होगा कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसको सॉल्व करें इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो भी अगर इक्वेशन के यहाँ पर, यहाँ मानिए यहाँ पे प्लस था, ठीक है, या माइनस था, या इक्वल्स टू था, या आपका डिवाइड था, अगर ये यहाँ पे प्लस था, जो यहाँ पे प्लस था वो इक्वल्स टू के यहाँ पे जाने के बाद में वो माइनस हो जाएगा। जो आपका माइनस था वो आपका प्लस, और जो आपका मल्टीप्लाई था वो आपका डिवाइड, और जो आपका डिवाइड था वो आपका मल्टीप्लाई। आपके साइंस इक्वेशंस के राइट हैंड साइड पे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके चेंज हो जाएंगे उनके साइंस, और अगर आपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाए हैं तो वहां पर आने पे भी, मानिए ये आपका यहाँ पे प्लस का साइन था, लेकिन आप उसे जब यहाँ पर लेकर के आए, जब आप प्लस को यहाँ पर लाए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे ले आए, तो वो अगर प्लस का इधर आकर के आपका माइनस हो जाएगा। तो साइन का थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अगर साइन आपको ध्यान में है तो सारी इक्वेशंस आपकी सॉल्व हो जाएगी। 3 ये रहा हमारा यहाँ पे तरीका सॉल्विंग इक्वेशन करने के लिए। अब इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि पहले मैं आपको इसको आंसर करके दिखाती हूँ, फिर जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लाइक जो x है यहाँ पे मानिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो कॉमन होगा वो इस साइड कर लेंगे हम लोग। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड। x आया इक्वल्स टू दिया मैंने, वहाँ पे 15 था वही रहने दिया। यहाँ से ये और ये कॉमन है तो मैंने एक जगह इनको कर दिया, लाइक मैंने इसे राइट हैंड साइड पे कर दिया। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आकर के ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 8। आप इसे पुट भी करके देख लीजिए, अगर 8 + 7 आप करेंगे तो इक्वल्स टू 15 ही होगा। लेकिन अब आपके माइंड में जो थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा वो यूँ आ रहा होगा कि यहाँ तो भाई प्लस का 7 था, वहाँ जा करके माइनस क्यों हो गया। तो मैं आपको इक्वेशंस के बारे में बता दूँ, जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अगर इक्वल्स टू के यहाँ पे माइनस का 7 था तो यहाँ पर आकर के वो प्लस का 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका कोई भी नंबर मानिए डिवाइड हो रहा था तो वो यहाँ पर पे आकर के आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस किया, फिर वहाँ पे प्लस हो रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड पे आने के बाद में वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपके इस तरीके से नंबर कुछ चेंज हो जाता है, तभी आपकी वैल्यूज बनती है। मानिए ये तो एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें आपके पास में x जो थे कॉमन नहीं थे, x की वैल्यू इसलिए आपको इजीली मिल गई। लेकिन कई जगह पे ऐसा भी होगा कि आपको जो है वैल्यूज हर जगह पे अलग अलग मिलेगी। लाइक हम लोग अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें, लाइक जो अभी तक हमने इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन को जो हम सॉल्व कर रहे थे तब तक आपके पास में सिर्फ कॉमन रखने के लिए x एक ही साइड पे था, लेकिन अब जो हमने एग्जांपल लिया वहाँ पे आपके पास में x बोथ साइड पे है। ठीक है, तो जब बोथ साइड पे तो इसको हम लोग कैसे मतलब यूज कर सकते हैं, देख लीजिए। ये भी x था, वहाँ से हमने x लिया, ये प्लस था, यहाँ आकर के माइनस हो गया जी। ठीक है, और इक्वल्स टू में हमारे पास में जो नंबर आएगा अब वहाँ पे तो कोई नंबर था नहीं, यहाँ से जो नंबर था सिर्फ हमारे पास में वही रह जाएगा। अब ये देखिए कि ये जो हमारा नंबर था यहाँ पे प्लस का था, इसीलिए यहाँ पर पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, आपके पास में सिर्फ x हो गया। x के बाद में आपका ये आपका माइनस रहेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ में साइन माइनस का है, और 3/2 हो जाएगा। ये माइनस का था यहाँ पे, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। आई थिंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा आपको सही से।
इक्वल्स टू एक्स आपका यहाँ पे माइनस का था, -3/2, माइनस से माइनस आपका कैंसिल और आपकी एक्स की वैल्यू जो है आ गई 3/2। जितने भी आपके क्वेश्चन थे सारे इसी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगले जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो हो सकता है कि कुछ में यहाँ पे नंबर देखिए, यहाँ पे इस तरीके से नंबर था, वहाँ पे भी मानिए आपके पास में एक और नंबर अगर मैं ऐड ऑन कर देती, मानिए मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया था 3/2 ही लिख दिया, ठीक है, तो आपको एलसीएम करना पड़ेगा। नीचे 2 और 2 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कैसे ले सकते हैं भाई, 2 और 2 के एलसीएम तो 2 ही होगी, फिर आपके ऊपर के जो नंबर है वो थोड़ा चेंज होने के बाद में उसके बाद आपके आंसर आएंगे, तो इसलिए थोड़ा घबराइएगा मत। एलसीएम वगैरह अगर आप ठीक से करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। कोशिश करेंगे हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी आपके लिए अवेलेबल करवा दें, ताकि फिर देखते हैं, फिर तो समझ आना ही चाहिए, फिर भी समझ ना आए तो फिर गलत बात हो जाएगी पूरी फिर। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। तो अब मैंने आपको कहा था ना एलसीएम वाला, वहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रही थी, वही बात है, अगर ना बताती तो फिर वही आपको समझ भी ना आता, तो उसी के लिए एग्जाम्पल है। लाइक अगर हमें इस तरीके की कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो देखें एक्स यहाँ पर भी और एक्स यहाँ पर भी है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6x + 1 इसे हम ब्रैकेट में लेके चलेंगे, अपॉन में आपका 3 है, देन यहाँ पे आपका प्लस का था, ये आपकी प्लस वाली इक्वेशन थी, यहाँ पर पे आकर के वो माइनस की हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस का वाला था, यहाँ पर आके वो माइनस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहली बात तो मैंने आपको कहा था एलसीएम करिए, 3 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपका 6 ही होगा, ठीक है ना। 3 को कितने से आपने इनटू किया होगा कि 6 बनाना, वो भी 2 से किया होगा, तो ये वाली सारी जितनी भी इक्वेशन है उसे हम 2 से इनटू कर देंगे, ठीक है जी। ये सारा आपका 6 हो गया, और 6 को तो हमने 1 से ही किया था, तो वो वैसे एज इट आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू है -1। थोड़ा हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 को जब आप 6 से करेंगे तो 6 आपका होता है 12x और 2 1 2 होते हैं आपके, ठीक है। देन उसी के बाद में आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेम आ जाएगा सब कुछ। एक चीज के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है फिर भी हम बता देते हैं। अब जब मैं नीचे इसको सॉल्व करूंगी इक्वल्स टू माइनस मैंने 12x प्लस यहाँ पे 2 देन -x + 3 अपॉन में यहाँ पे 6, नहीं तो यहाँ पे 6 भी नहीं लिखेंगे तो इक्वल्स टू में यहाँ पे आपका आ जाएगा -6, ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको बता देती हूँ। जो 6 है जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पर आकर के आपका इंटू हो गया, -1 से इंटू हुआ है, इसलिए वो क्या हो गया आपका -6 हो गया है। जितनी भी सारी हमारी इक्वेशन थी, अगर ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता तो आपके जो अंदर वाले जैसे साइन थे वो वैसे ही रहने वाले थे, लेकिन जब भी आपको दिख जाए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और अंदर प्लस का तो वो माइनस का, और जो माइनस का तो वो प्लस का, उसी बेस पे मैंने आपके वो सारी इक्वेशन को चेंज किया है। और ये आपकी यहाँ पे सारा नंबर आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको आगे आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आई होप आपने उतार लिया होगा, एग्जाम्पल को लिख दिया होगा। अब हमारे पास में 12x + 2 -x + 3 इक्वल्स टू में -6 रह गया। पहले तो हम लोग यहाँ पे x और x वाली जितनी भी फॉर्म्स हैं उनको सबको साफ कर लेते हैं, और जब हम लोग इनको साफ करेंगे तो 12x -x देन आपका +2 प्लस माइनस आपका माइनस हो गया है। अगर 12x में से आपके पास में 1x माइनस होगा, सॉरी प्लस का है, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया और आपके पास में फिर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपका x बच जाएगा 11 के साथ में, क्योंकि सिर्फ 1 ही तो कैंसिल हुआ है। अब प्लस प्लस आपको पता ही है कि आपका प्लस होता है, तो ये यहाँ पे आपका 5 आ गया और इक्वल्स टू में यहाँ पे आपके पास में -6 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है आपको x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आप जो कॉमन नंबर है वो उसे एक साथ ले लेंगे।
11x इक्वल्स टू आपका -6 था ही, ये प्लस है, ये यहाँ पर आकर के आपका माइनस हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि माइनस माइनस आपको ऐसे भी पता है कि क्या ही होता है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। अब जब आप यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। जब आपको एक्स फाइंड करना है, माइनस माइनस में आपको वापस से करें, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, इसीलिए 11 हुआ है, पर रहेगा माइनस को, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस का साइन था। और यहाँ पे जो 11 आपका इंटू हो रहा था वो यहाँ पर आकर के आपका डिवाइड हो गया। 11 से 11 को जब आप कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1, एंड यही आपका आंसर है। तो एलसीएम वाले क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे, अगर उसके अंदर आपको परेशानी आती है तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और एलसीएम के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी आपके इक्वेशन में प्रॉब्लम आने वाली है एलसीएम को लेकर के, आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे ना कि एक्सरसाइज वीडियोस भी आपके लिए जल्दी अवेलेबल करवा दें, जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप लोग अपनी एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करें इन नोट्स के थ्रू, ताकि आप लोग लिख के रखें। ठीक है, गलत होगा कोई बात नहीं, बाद में तो हमें हमारी जितनी भी गलतियां होगी उसको ठीक करना ही है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग ट्राई करके रखें। और जब आप ट्राई करके रखेंगे तो चीजें आपको अपने आप आने लगेगी। आई होप 8th क्लास के जो बच्चे हैं उन लोगों को ये समझ आया होगा, और जो 9th वाले बच्चे हैं उन लोगों को अपनी आगे की चीजें क्लियर करने के लिए हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।